पूरी संभावना है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, पूरी संभावना है कि पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दोबारा सुनिए, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। Authorized capital is that capital which is nominal capital, registered capital, and this is that capital which company can raise from stock market। मतलब कंपनी को परमिशन मिली है इतने शेयर्स इशू करने की, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। Issued capital is that part of authorized capital which is offered to general public, यानी वाकई में जो शेयर मैंने बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस निकाला वो इशूड है। और सब्सक्राइब मतलब हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग अप्लाइड फॉर एंड सोल्ड, एक्चुअली कितने शेयर्स सेल आउट हुए। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल बराबर रहेगी। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इशूड कैपिटल विल बी ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। कभी बड़ा नहीं हो सकता, सब्सक्राइब हमेशा इशूड से कम या बराबर रहेगा और हमेशा ऑथराइज्ड सबसे बड़ा रहेगा। इसके अलावा जो ध्यान रखना है, जब आप सब्सक्राइब कैपिटल बैलेंस शीट की शो करेंगे फुटनोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, तो वहां पर सब्सक्राइब कैपिटल विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स: सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। Subscribed and fully paid are those shares on which all the calls have been made and received, no call in arrear. But subscribed but not fully paid is that capital where either company has not made all the calls, यानी पूरी फेस वैल्यू कॉल नहीं करी है, या कुछ कॉल इन एरियर है। दोनों में से कोई एक बात हो जाए दोस्तों। हाँ, अगर कंपनी ने कोई कॉल नहीं किया है या कॉल सारे हो गए मगर मिला नहीं है, कॉल इन एरियर है, ये नॉट फुल्ली पेड में आएगा। सो नॉट फुल्ली पेड माइनस कॉल्स इन एरियर्स। और अगर शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो जो फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचा है वो शेयर्स जो हमने फॉरफिट कर लिए मगर री इश्यू नहीं किए, उनका अमाउंट आखिरी में उसमें ऐड होगा और टोटल पेड अप कैपिटल कैलकुलेट होगी। राइट, तो आप ये कैटेगरी जरूर पढ़ लीजिए। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, चलते चलते ये छोटी छोटी सी टिप्स ले जाइए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस भी याद कर लीजिएगा। राइट, कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व इज कैपिटल गेन विच अराइजेज आउट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शंस। राइट, लाइक व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड at a discount less than maximum permissible discount, the difference between amount forfeited and loss on reissue is capital reserve। और ऐसे ही जब बिजनेस परचेज होता है और परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा है लेकिन डिमांडेड अग्रीड परचेज कंसिडरेशन कम है, तो हमको बिजनेस सस्ते में मिल गया, टेक ओवर हमने जो किया सस्ते में हुआ, तो आपको याद है वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाली बात। डेबिट में कम पड़ता है तो गुडविल लिखते हैं, क्रेडिट में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल गेन है विच अराइजेज आउट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शंस नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स, वेयरएज रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल which company decides to call at the time of liquidation or winding up, not otherwise। तो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में कहीं डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ये वो कैपिटल है जो वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी कॉल कर सकती है। एग्जाम्पल क्या है? 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कंपनी ने कॉल कर लिए, 2 रुपए रोक दिए। कंपनी कह रही 2 रुपए पर शेयर हम लिक्विडेशन के टाइम बुलवाएंगे, तो वो कहलाएगी रिजर्व कैपिटल। राइट, ध्यान रखिए, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी बुक 2 में, वॉल्यूम 2 में कंपनी अकाउंट्स के पहले 5-6 पन्नों को अंडरलाइन करके पढ़ के घोल के पी जाइए। बहुत अच्छी तैयारी है यार तुम्हारी, क्यों घबरा रहे? ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।